प्रदेश में बारिश और बाढ़ के बाद अब कई जिलों में बीमारियों की बाढ़ आ गई है। हालात की गंभीरता को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने फील्ड में अपनी 450 टीमें उतार दी है। 4 जिलों में घर घर चेकिंग और 9 जिलों में 460 कैंप लगाए गए हैं। सबसे ज़्यादा मामले डायरिया, फ्लू, त्वचा, डेंगू और वायरल के आ रहे हैं और बीमारियों से बचना है तो ये सलाह मान लीजिए। प्रदेश के आधे से ज्यादा जिलों में हमने इस बार झमाझम बारिश, बाढ़ और जल भराव तो देख लिया। जैसा कि अंदेशा था, अब बीमारियों की बाढ़ भी शुरू हो गई है। पिछले कुछ दिनों से सरकारी अस्पतालों, सीएचसी, पीएचसी और प्राइवेट अस्पतालों में ओपीडी बढ़ गई है। वायरल, डेंगू, डायरिया, त्वचा और आंख संबंधी बीमारियों का प्रकोप बढ़ गया है। विशेषज्ञों का कहना है कि बाढ़ और जल भराव के बाद पानी में शरीर को नुकसान पहुंचाने वाले तत्व बढ़ जाते हैं। बीमारियों के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए विभाग की मंत्री आरती राव एक्शन में दिख रही हैं। तो हमें सतर्क रहना पड़ेगा और हम हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से सारे बंदोबस्त और दवाइयाँ का बंदोबस्त कर चुके हैं। जो फॉगिंग है उसका बंदोबस्त कर चुके हैं, मगर हमें सतर्क रहना पड़ेगा क्योंकि देखो बाढ़ बहुत आई है इस बारी और बहुत बिल्कुल कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल, अंबाला सभी प्रभावित हुए। सिरसा की बात करें, हिसार, आज तो भिवानी में भी हुई है जो पहले कभी नहीं हुई, हिसार में कभी नहीं। गौरतलब है कि बाढ़ और जल भराव के बाद पिछले एक पखवाड़े में डेंगू के मामले दुगने हो गए हैं। ये संख्या 550 के पार पहुंच गई है। मलेरिया के केस भी 150 पार हो गए हैं। हालात की गंभीरता को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने 4 जिलों में घर घर जाकर चेकअप शुरू कर दिए हैं। 9 जिलों में 460 कैंप लगाए गए हैं। 425 से ज्यादा टीमें फील्ड में उतारी गई हैं। वर्षा के बाद जो वातावरण में नमी है और कुछ जगह जल भराव है, उसके कारण जो पहले प्रतिदिन जो ओपीडी रहती थी उससे लगभग 15% से ज़्यादा हमारे पास ओपीडी बढ़ी हुई है। और जो बीमारियों के लक्षण हैं उनके अनुसार हम उनका इलाज करके और राहत प्रदान कर रहे हैं। इसलिए इन दिनों सबसे ज्यादा मामले त्वचा, फ्लू, डायरिया, डेंगू और वायरल के आ रहे हैं। अस्पतालों में भीड़ बढ़ गई है। डॉक्टर्स की सलाह है कि पानी को उबालकर या फिल्टर्ड पानी ही पिए। अगर इन बीमारियों से संबंधी कोई लक्षण नजर आए तो तुरंत डॉक्टर के पास जाइए। मच्छरों से बचाव के उपाय कीजिए। ताज़ा और साफ खाना ही खाइए। रुके हुए पानी में जैविक तेल या मिट्टी का तेल डालिए। याद रखिए, बचाव में ही बचाव है। और हाँ, 15 सितंबर को पश्चिमी राजस्थान के रास्ते मॉनसून की विदाई हो रही है। इस बार की गलतियां आगे ना हो, ये कोशिश होनी चाहिए। सहयोगी श्रीनिवास के साथ देवेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज़, पानीपत ब्यूरो।